बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। एक्सरसाइज 5, आई होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और एक्सरसाइज 5.2 को जो है वो आपने फर्स्ट वीडियो के ज़रिए जो है वो अंडरस्टैंड करके सॉल्व किया होगा वर्क, और इसके आगे 5 to 9 तक भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो जो स्टूडेंट्स को इशू आ रहे थे और वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि मिस आप ये क्वेश्चन समझा दीजिए, वो एक्सप्लेन कर दें, मैंने सोचा कि क्यों ना बार बार एक्सप्लेनेशन से बेहतर है मैं एक और वीडियो आपको बनाकर ये वर्क दे दूं, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने वर्क कंप्लीट कर लिया है वो मैच कर लीजिए कि आपने बिल्कुल ठीक वर्क किया है या नहीं। जहाँ करेक्शन की ज़रूरत हो वहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज अभी हम जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो है एक्सरसाइज चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। 5.1 रिड्यूस हो चुकी है क्योंकि अभी थोड़ा सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है, तो इसमें 5.1 रिड्यूस एक्सरसाइज है। 1 to 4 तक आपको वीडियो 1 में एक्सप्लेनेशन दी गई है। नाउ आज आपको इस वीडियो के ज़रिए क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है रिजॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट आपके पास पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। इस वीडियो के ज़रिए हम 5 से 9 तक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। यहाँ पे हमें यहाँ पे 4 वैल्यूज़ है, ठीक है। हमें सबसे पहले 2ab की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक, कि हमारे पास 2ab की वैल्यू जो है वो क्या है। तो हमें सबसे पहले 2ab की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पर 2ab की वैल्यू आपके पास क्या मौजूद है। याद रखिएगा 2ab की वैल्यू का कैसे हमें पता चलेगा कि 2ab की वैल्यू का इस तरह से पता चलता है कि वो हाफ़ नहीं हो सकती हैं, सही है, वो हाफ़ नहीं हो सकती हैं। हाफ़ का मतलब क्या है, चलिए मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर हाफ़ हो सकता है बेटा? हाफ़ का मतलब क्या है, चले मैं वो समझा देती हूँ। हाफ़ का मतलब है बेटा कि सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर वही होना चाहिए। तो क्या आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपके पास आंसर आएगा, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास अगर x को x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आंसर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो हम x को हाफ़ नहीं कह सकते हैं कि ये x हाफ़ हो सकता है। इसका मतलब है ये 2ab की वैल्यू नहीं है। जो हाफ़ नहीं होगा वही 2ab की वैल्यू हो सकती है। वाई स्क्वायर, क्या वाई स्क्वायर हाफ़ हो सकता है? हाफ़ का मतलब क्या है, y को आप y से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर वही होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर y को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आंसर आता है। तो इसका मतलब है ये भी 2ab की वैल्यू नहीं है। माइनस एक्स पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। क्या 1 को यहाँ पे 2 पावर थी, हमने सेम पावर से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे वाई स्क्वायर था, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, वाई स्क्वायर हो गया प्लस होकर। एक्स की पावर 1 है, हम एक्स, आप में से हो सकता है किसी को स्टूडेंट्स कहें मिस x.5 नहीं बेटा, पावर जो है वो 0.5 में कभी भी नहीं होती है, वो 1 से स्टार्ट में होगी। तो नाउ इसका मतलब ये हुआ कि ये 2ab की वैल्यू नहीं है, ठीक है। 2ab की वैल्यू कैसे पता चलती है, 2ab की वैल्यू इस तरह से पता चलती है जो हाफ़ नहीं हो सकती हैं। प्लस 1/4, 4, क्या 4 हाफ़ हो सकता है? यस। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2ab की वैल्यू क्या है, हमारे पास x है। अब 2ab की वैल्यू x है तो इसका मतलब है मिस इन तीन में से जो वैल्यूज़ होंगी उसमें से कोई एक a है और कोई एक आपके पास वैल्यू b है। दोबारा बता देती हूँ, ये -x 2ab की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि इन 3 वैल्यूज़ जो आपके पास रिमेनिंग है, उन 3 वैल्यू जो रिमेनिंग वैल्यू में आपके पास एक वैल्यू a की होगी, दूसरी वैल्यू आपके पास b की होगी, ठीक ना। अब हमें कैसे पता चलेगा हमें इन तीनों में से कौन सी वैल्यू a की है, कौन सी वैल्यू b की है? चले हम थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं, सही है। इस रफ वर्क के ज़रिए हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि 2ab की वैल्यू क्या है हमारे पास। नाउ 2ab हमने 2 लिखा, यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल थे x और y। हमने कहा ये थर्ड को जिसको जो हाफ़ हो सकता है उन 3 के बारे में ही बात करेंगे। फिर हमने कहा कि 2 अपनी फार्मूले की जगह पे आ गया a में हमने फर्स्ट कहा एक्स स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर याद रखिएगा हमेशा हाफ़ वैल्यू आती है या सिंगल वैल्यू आती है,
जिस तरीके से भी आप समझना चाहें, हमेशा हाफ वैल्यू आती है। तो एक्स स्क्वायर का हाफ क्या है, एक्स है, सही। बी हमने सेकंड वेरिएबल ले लिया, वाई स्क्वायर का हाफ क्या है, वाई। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 2xy। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे 2xy लिखा है। इसका मतलब है हमने ए बी में सही वैल्यू पुट नहीं की है। नाउ सेकंड वर्क कर लेते हैं बेटा, ये करना ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक और ट्रिक बता दूंगी, लेकिन पहले ये एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। 2 ए की जगह पे हमने अगेन x लिखा, b की जगह पे हमने लिखा 1/4। अब ये b की वैल्यू 1/4 हमने एज्यूम की। हमेशा हम इसने क्या कहा है, ब्रैकेट के अंदर हाफ वैल्यू आती है। b हम इसको एज्यूम कर रहे हैं तो b के अंदर हमेशा हाफ वैल्यू आती है ब्रैकेट में। तो हाफ वैल्यू क्या होगी, 4 का हाफ क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। हाफ का मतलब मैं बता दूं बेटा, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई विथ सेम वैल्यू। ठीक, नाउ 1/2 का ये डिनोमिनेटर में, ये नॉमिनेटर में कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, x। समझ में आ रही है बात बेटा? तो हमारे पास यही आंसर आया जो सवाल में गिवन है। इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू क्या होगी, x होगी, b की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1/2। a की वैल्यू क्या होगी x, b की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो x आ गया। दूसरा ट्रिक बता देती हूँ बेटा, 2ab मैं कह रही हूँ ये -x 2ab की वैल्यू है, तो क्या आपको यहाँ पे y नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये y की वैल्यू तो हो ही नहीं सकती इस 2ab में। रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ है ना, आप उसको चेक करें। और अगर फिर भी मेरी बात समझ नहीं आई तो आप दोनों तरीक़ों से सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसके बाद जो आपके पास सुटेबल, आपके पास वही आंसर आए जो क्वेश्चन में गिवन है, तो वही आपके पास 2ab की वैल्यू है। नाउ अब हम क्या करेंगे, आई होप सो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल अरेंज, हम इसको पहले अरेंज करेंगे। ठीक है, कैसे अरेंज का मतलब क्या है, हम अरेंज का इस तरह से समझते हैं कि बेटा हम इसको इस क्वेश्चन के मुताबिक अरेंज करेंगे। हम हमेशा जानते हैं कि फर्स्ट a की वैल्यू होती है, देन 2ab की वैल्यू होती है, देन b की वैल्यू होती है, और लास्ट में जो वैल्यू रिमेनिंग रह गई है हम वो लिखेंगे। दोबारा समझा देती हूँ, फर्स्ट a की वैल्यू, देन 2ab की वैल्यू, देन b की वैल्यू, देन लास्ट में जो फोर्थ वैल्यू आपके पास रिमेनिंग रहती है वो लिखेंगे। इस 2ab की वैल्यू के साथ कौन सी साइन मौजूद है, माइनस की है, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है। तो हम यहाँ पे माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, नाउ अब हम यहाँ पे जैसा कि हम ये सॉल्व कर चुके हैं और हम ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/2 है। नाउ इस फार्मूले में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो वही आंसर आता है जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही वर्क किया है। नाउ आपको शायद कभी हमने ये बात बताई हो कि बेटा अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये चीज़ बनानी होती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है, तो इसका मतलब है ये बनी किसकी वजह से, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसकी वजह से बना है, a माइनस बी होल स्क्वायर की वजह से बना है। लिहाजा हमने इसको हाफ करके वैल्यू लिख दी। एक्स स्क्वायर की हाफ वैल्यू क्या थी, x माइनस 2ab का फार्मूला माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हुआ था, माइनस की साइन आई, b की जगह पे b की वैल्यू आई, होल स्क्वायर कर दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू। जो लास्ट वैल्यू फोर्थ थी हम उसे भी ब्रैकेट में कर देंगे। अब याद रहे बेटा, अगर फर्स्ट वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू पे भी स्क्वायर है, सेंटर में माइनस की साइन है। फर्स्ट वैल्यू पर स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू पे भी स्क्वायर है, सेंटर में माइनस की साइन है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू पे भी स्क्वायर है, सेंटर में माइनस की साइन है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, हम इस फार्मूले को नाउ हम फर्स्ट वैल्यू को कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास a की वैल्यू है और सेकंड वैल्यू को हम ये कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास b की वैल्यू है। नाउ हम a की जगह पे a की वैल्यू लिखेंगे। फर्स्ट हमने कहा कि a की वैल्यू है, सेकंड हमने कहा ये b की वैल्यू है। फर्स्ट a की वैल्यू है, सेकंड ये b की वैल्यू है। नाउ a की जगह पे हम a की वैल्यू लिखेंगे, माइनस की साइन आएगी, b की जगह पे b की वैल्यू आएगी। दोबारा समझा देती हूँ, a माइनस बी, तो फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास a का है, ये कंप्लीट a की वैल्यू है, ये कंप्लीट b की वैल्यू, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी। ये a की वैल्यू है, माइनस की साइन आई, फार्मूले को देखकर b की जगह पे b की हाफ वैल्यू जो ब्रैकेट में मौजूद थी वो आ गई।
ए की जगह पे ए की वैल्यू आई, प्लस ए की जगह पे ए की कंप्लीट वैल्यू आ गई, प्लस फार्मूले का आया, बी की जगह पे बी की वैल्यू जो ब्रैकेट में मौजूद है वो आई। यहाँ तक आई होप्स हो कि आपको समझ में आ चुका होगा। एक दफ़ा ब्रैकेट प्लस में, नो फर्स्ट ब्रैकेट आपके पास ए का आ गया, माइनस की साइन फार्मूले से आई, बी की वैल्यू आई। नो फर्स्ट ब्रैकेट ए का आया, सेकंड ब्रैकेट प्लस की साइन है, देन बी की वैल्यू आई। ना अब हम अगर अपने क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में पहले एक्स की वैल्यू है, देन वाई की वैल्यू है, 2ab की वैल्यू तो समझे आप रिमूव ही हो गई ना। अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो फर्स्ट वैल्यू ए की है, सेकंड वैल्यू बी की, सॉरी सेकंड वैल्यू वाई पे है, फर्स्ट वैल्यू एक्स की है, सेकंड वैल्यू वाई की है, थर्ड वैल्यू जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास ना। अगर बेटा आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास सवाल में x दिया हुआ है, देन y है, देन लास्ट में 2ab की वैल्यू को तो हम सॉल्व करने के बाद ख़त्म ही कर देते हैं। बेसिकली हमारा मकसद यही होता है, यहाँ पे दो फार्मूला अप्लाई करने से पहले जो हम ये काम कर रहे होते हैं इसमें 2ab की वैल्यू को रिमूव करना होता है। तो a, b और लास्ट थर्ड वैल्यू हमें कंसीडर करनी होती है और इसका सीक्वेंस बनाना होता है। ये लास्ट स्टेप हमारे पास मौजूद है, इसमें x 1/2 और y की वैल्यू है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ क्वेश्चन में आपके पास मौजूद है x, y और 1/4। तो नाउ वी विल अरेंज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको अरेंज करेंगे। अब अरेंज कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला हमारे पास क्या वैल्यू है x की, तो हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट में सबसे पहले x की वैल्यू लिखी, देन हमारे पास क्या वैल्यू है y की, तो यहाँ पे माइनस y हम यहाँ पे लिखेंगे, देन माइनस 1/2 लिखेंगे, उसकी साइनों के साथ लिखेंगे इस ब्रैकेट को, पहले x देन माइनस y देन माइनस 1/2। यहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे x प्लस y माइनस 1/2। क्लियर है यहाँ तक। अब ज़रा इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कि क्या वही आंसर है जो क्वेश्चन में गिवन है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 को 1/2 से या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1/4। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर उस सीक्वेंस में लिखेंगे उनकी साइनों के साथ जिस सीक्वेंस में हमारे पास सवाल में गिवन होगा। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में आपके पास वेरिएबल दिए हुए होंगे आपको आंसर को उसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है बेटा, आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बच्चे कर चुके हैं प्लीज़ ज़रा मैच कर लीजिएगा कि आपने इसी तरह किया है। अगर कोई मसला है तो प्लीज़ बेटा आप है ना इसमें एडिटिंग कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। नाउ बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 की जाने मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बता दूं बेटा, आपको रफ वर्क करना ज़रूरी है। साइड पे आप रफ वर्क के लिए लाइन ड्रॉ कीजिएगा और रफ वर्क का काम कीजिएगा। सही है ना। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 6ac। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 9c स्क्वायर 6ac। अब हम यहाँ पे भी 2ab की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हम इन सवालात में जानते हैं कि कोई एक वैल्यू 2ab की है जिसको हमें ख़त्म करना है, लेकिन सबसे पहले इसको फाइंड आउट तो करें। याद रखिएगा बेटा 2ab की वैल्यू हाफ़ नहीं हो सकती है। 2ab की वैल्यू हाफ़ नहीं हो सकती है। हाफ़ का मतलब क्या था, इसने समझाया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, अगर आपका आंसर वही आ रहा है तो ये हाफ़ नहीं, तो इसका मतलब है ये 2ab की वैल्यू नहीं है। ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर को आप ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आंसर आएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर आएगा, सी को सी से करें सी स्क्वायर आंसर आएगा। 9 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आंसर क्या आएगा 9। तो इसका मतलब ये तीनों हमारे पास 2ab की वैल्यू नहीं है। अब 2ab की वैल्यू क्या होगी 6ac। ए और सी के ऊपर पावर क्या है 1 है। वही बात बेटा, अगर पावर 1 है तो हम ये नहीं एज्यूम कर सकते हैं कि ना 0.5 दोनों की वैल्यू होगी। नो, इसका मतलब है 6, क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये 2ab की वैल्यू नहीं, ये 2ab की वैल्यू हो सकती है क्योंकि ये हाफ़ नहीं है। 2ab की वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हाफ़ नहीं हो सकती है। जो हाफ़ हो सकती है वो 2ab की वैल्यू हो ही नहीं सकती। ठीक है, 2ab की वैल्यू ये 6ac है क्योंकि ये हाफ़ नहीं हो सकती ना। अब हम यहाँ पे रफ वर्क करते हैं और हम ये जानते हैं कि इन तीनों में a और b की वैल्यू कौन सी है। हमने यहाँ पे लिखा 2ab, 2a की जगह पे मैंने फर्स्ट एज्यूम कर लिया कि a है और ये मेरे पास b है। मैंने इन दोनों की ब्रैकेट के अंदर हमेशा हम हाफ़ वैल्यू लिखते हैं या सिंगल वैल्यू लिखते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 2ab। नाउ ये आंसर मेरा गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे 2ab का आंसर है 6ac।
अब हम सेकंड टाइम क्या करेंगे, इस बी को रिमूव करके मैं फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लेती हूँ। अगर उससे भी आंसर नहीं आएगा तो मैं सेकंड और थर्ड को ले लूँगी। ठीक है, ये 2 सीक्वेंस मिस बना रही है, आप 3 इक्वेशन भी बना सकते हैं, 3 फॉर्म्स भी बना सकते हैं चेक करने के लिए। ना 2ab, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखी, बी की जगह पे हमने 9c को हाफ कर दिया 3c। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 6ac। अब शॉर्टकट बता देती हूँ, 6ac, ए भी नज़र आ रहा है, सी भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे तलाश करें और ए और सी की वैल्यू कौन सी है। ए की वैल्यू ये है जिसको हम हाफ़ करके लिखेंगे, सी की वैल्यू क्या है, ये है जिसको हम हाफ़ करके लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब फिर भी समझ नहीं है तो अब इन तरीक़ों से आप समझ सकते हैं। नाउ हम यहाँ पे सबसे पहले अरेंज करेंगे, 2ab की वैल्यू को सेंटर में लेके आएंगे, फर्स्ट a की वैल्यू, देन 2ab, देन प्लस b स्क्वायर की वैल्यू। जो फोर्थ वैल्यू होती है वो अपनी साइन के साथ बिल्कुल एंड में जाएगी। नाउ यहाँ पे प्लस की साइन है, प्लस 2ab है, लिहाजा फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ a की जगह पे हमने कहा ये a की वैल्यू है, b की जगह हमने कहा ये 3c की वैल्यू है। हमने इस फार्मूले में वैल्यू को पुट किया, फोर्थ वैल्यू इसी तरह से आ जाएगी। जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आया जो क्वेश्चन में गिवन था। इसका मतलब है हमने सही काम किया है। ना हमारा इस बेसिकली ये करने का मकसद क्या है, 2ab को रिमूव करना। ना 2ab को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है उसको क्लोज कर देंगे। ये आपके पास चीज़ गिवन है, ये बनी किसकी वजह से थी, इस मेन ब्रैकेट की वजह से। ना हम a और b की वैल्यू को हाफ ब्रैकेट में लिख देंगे होल स्क्वायर, लास्ट वैल्यू जो थी हमारे पास उसे भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे। फर्स्ट वैल्यू पे पावर स्क्वायर, सेकंड वैल्यू पे पावर स्क्वायर, सेंटर में साइन माइनस की। इसका मतलब क्या होगा, ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फार्मूला आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 में 15 फार्मूले हैं, उनको स्टडी कर लीजिएगा बेटा, हम यूज़फुल हैं। नाउ फर्स्ट वैल्यू हम कंसीडर करते हैं कंप्लीट ए की वैल्यू है जो ब्रैकेट के अंदर है, कंप्लीट बी की वैल्यू है जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। नाउ हमने ए और बी की वैल्यू लिख दी। नाउ फर्स्ट ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखी, माइनस की साइन फार्मूले की, देन बी की वैल्यू आ गई। नाउ ए की वैल्यू अगेन हमने कंप्लीट ब्रैकेट की लिखी, प्लस की साइन फार्मूले से आई है, देन बी की वैल्यू आई। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब जब क्वेश्चन में देखते हैं तो फर्स्ट ए की वैल्यू है, फिर बी की है, फिर 9c की वैल्यू है। जबकि हम आंसर में देखते हैं तो ए, सी और बी की वैल्यू है। इसका मतलब है नाउ वी विल अरेंज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी विल अरेंज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ ए की जगह पे इस ब्रैकेट में ए की वैल्यू लिखेंगे, माइनस बी अपनी साइन के साथ पहले आ जाएगा, देन 3c अपनी साइन के साथ बाद में आएगा, a माइनस बी 3c। नाउ ए को a से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, a स्क्वायर। माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करें, माइनस बी को आप माइनस बी से मल्टीप्लाई करें, इससे मिस्टेक हो गई है, मिस ने यहाँ पे प्लस बी था, यहाँ पे गलती से माइनस बी लिख दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्लस लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पे प्लस बी की लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी प्लस 3c। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ना माइनस बी था और यहाँ पे जो है वो हमारे पास, ठीक है, प्लस बी था तो यहाँ पे प्लस बी आएगा। इससे मिस्टेक हुई है, ज़रा प्लस बी लिखिएगा, प्लस 3c लास्ट में जाएगा। माइनस बी और प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 3c मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9c स्क्वायर। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। जो स्टूडेंट्स कर चुके हैं प्लीज़ बेटा वो ज़रा रीचेक कर लीजिएगा कि आपने वर्क सही किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टडी करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, नाउ यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है कंप्लीट ब्रैकेट के ऊपर, दरमियान में माइनस की साइन है, सेकंड वैल्यू पे भी स्क्वायर मौजूद है। हम ये एज्यूम करते हैं कि जब हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट में भी होती है और लास्ट में भी आपके पास स्क्वायर की वैल्यू और सेंटर में माइनस की साइन है,
यानी दो वैल्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, इससे पहले ब्रैकेट मौजूद नहीं थे। अगर ब्रैकेट मौजूद होते तो हम ये फार्मूला 2ab का प्लस 2ab या माइनस 2ab का फार्मूला कभी भी अप्लाई नहीं करते। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी ब्रैकेट मौजूद नहीं है। जब आपके पास ब्रैकेट मौजूद नहीं होंगे तो फिर आपको जो है वो 2ab की वैल्यू गिवन होगी, उस 2ab की वैल्यू को आपको रिमूव करना होगा। ठीक है बेटा। नाउ 2ab की वैल्यू को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। सॉरी, इस सवाल में 2ab की वैल्यू नहीं है, लिहाजा अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट a की वैल्यू है, सेकंड b की वैल्यू है। a की वैल्यू को हम हाफ करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये 2 हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि हम ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू होती है उससे लिखते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो सबके ऊपर पावर 4 आ गई, और 4 का हाफ क्या होता है 2। तो यहाँ पे ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप ये समझ लें इस तरह से कि इस ब्रैकेट के अंदर हमेशा हाफ वैल्यू ही होती है। सही है। तो ये हाफ वैल्यू हमने लिखी, बी की वैल्यू हाफ क्या होगी, 4 का हाफ 2, एक्स और वाई दोनों के ऊपर पावर स्क्वायर है, 1 1 पावर आ गई। ये की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। ना ए की जगह पे हम ए की वैल्यू लिखेंगे, माइनस की साइन आएगी, बी की जगह पे बी की वैल्यू आई। ए की जगह पे ए की वैल्यू आएगी, प्लस की साइन आई, बी की जगह पे बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, हम यहीं तक इसको स्टॉप कर देंगे। तमाम एक तरफ जो है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी, 2 एक्स वाई जेड, क्वेश्चन के मुताबिक देखें तो एक्स वाई जेड, लास्ट में 2 की वैल्यू है तो -2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें तो सेम यही आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ये इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy 49 जेड स्क्वायर। वही बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हाफ होगा एक्स, वाई स्क्वायर क्या ये हाफ हो सकता है, यस। 49 जेड स्क्वायर क्या ये हाफ हो सकता है, यस। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, जेड को जेड से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब है ये तीनों हाफ हो सकते हैं। क्या 2xy हाफ हो सकता है, नो 2xy हाफ नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये 2ab की वैल्यू है, इस 2ab की वैल्यू को रिमूव करना है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से ab की वैल्यू कौन सी है। ठीक है बेटा, आपको मैंने शॉर्टकट भी समझा दिया है, लेकिन फिर भी आपको मैं दूसरे तरीके से भी समझा देती हूँ। 2ab मैंने कहा कि ये फर्स्ट a की वैल्यू है, ये सेकंड b की वैल्यू है। 2 मिनट के लिए एज्यूम कर लेती हूँ। 2a की जगह पे एक्स स्क्वायर की हाफ वैल्यू x लिखी, b की जगह पे b की हाफ वैल्यू 49 z को हाफ लिखा 7 z। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 14x z, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2xy। इसका मतलब है यहाँ पे xy की वैल्यू लिखनी है। और दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह समझ लें कि 2ab की वैल्यू पे अगर आप गौर करें तो x और y है, वेरिएबल से गौर कर लें तो xy की वैल्यू बन जाएगी। ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी। नाउ फर्स्ट वी विल अरेंज अकॉर्डिंग टू 2ab के मुताबिक। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 49 जेड स्क्वायर। नाउ ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, सेंटर में क्या वैल्यू है 2ab की। नाउ ये a की वैल्यू है हमारे पास, ये b की वैल्यू है। इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं, लास्ट की वैल्यू जो आपके पास मौजूद थी वो सेम इसी तरह आ जाएगी। जब आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2ab की वैल्यू को रिमूव कर देंगे। 2ab की वैल्यू को रिमूव करेंगे तो a और b की वैल्यू, जिसकी वजह से ये 2ab का फार्मूला बना है, उस वैल्यू को हाफ वैल्यू को आउटसाइड ब्रैकेट में लिखकर हम फार्मूला लगाएंगे। नाउ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 49 जेड स्क्वायर। 49 जेड स्क्वायर का हाफ क्या होगा 7 जेड होल स्क्वायर। सही। ए बी की वैल्यू को हमने हाफ करके लिखा, 2ab में प्लस की साइन थी तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अगर 2ab की वैल्यू में माइनस की साइन होगी तो फार्मूला माइनस का अप्लाई होगा और यहाँ पे ब्रैकेट में भी माइनस की साइन आएगी। प्लीज़ इस बात को ख्याल रखिएगा। ना माइनस की साइन आई, जो फोर्थ वैल्यू थी उसको भी हमने हाफ करके लिखा। फर्स्ट वैल्यू पे ब्रैकेट, फर्स्ट वैल्यू पर जो है स्क्वायर है, माइनस की साइन है। सेकंड वैल्यू बी पर भी आपके पास स्क्वायर मौजूद है। अगर फर्स्ट वैल्यू पे स्क्वायर हो, सेकंड वैल्यू पे भी स्क्वायर हो, सेंटर में माइनस की साइन हो, तो हम ये फार्मूला एज्यूम करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। फर्स्ट ये ए की वैल्यू है, सेकंड ये बी की वैल्यू है। नाउ ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखेंगे, माइनस की साइन आई, बी की जगह पे बी की वैल्यू लिखेंगे। ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखेंगे, प्लस की साइन आएगी,
ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखेंगे, प्लस की साइन आएगी फार्मूले से, बी की जगह पे बी की वैल्यू लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन से मैच करेंगे क्या सीक्वेंस हमारी सही है। सीक्वेंस में है एक्स वाई जेड, हमारे पास आंसर में भी है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई स्क्वायर, -7z प्लस 7z, तो आंसर क्या आएगा -49z स्क्वायर। अगर ये आगे सीक्वेंस में नहीं होता तो हम यहाँ पे स्ट्रेट में लिखते हैं, नाउ वी विल अरेंज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर हम इसको साइनों के मुताबिक इनकी अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज है तो हमें ज़रूरत नहीं है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। बेटा रफ वर्क करना ज़रूरी है, आप लोग कर लीजिएगा, और अगर जिन्होंने भी वर्क कर लिया है तो बेटा आप ना वर्क कंप्लीट करने के बाद जो है वो मैच कर लीजिएगा आपने सही काम किया है या नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं हम। एक्स स्क्वायर -16 प्लस 8t माइनस टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। ठीक है बेटा, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। आई होप सो कि आपको ये समझ में बात आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 वैल्यूज है, इसका मतलब है कोई एक वैल्यू जैसी है जो 2ab की वैल्यू है। 2ab कैसे अंदाज़ा होता है, जो हाफ नहीं हो सकती है। सही है बेटा। नाउ एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, इसका मतलब ये भी 2ab की वैल्यू नहीं है। टी स्क्वायर, टी को टी से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 2ab की वैल्यू नहीं हो सकती, ये भी हाफ हो सकता है। 8t, नो बेटा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, या दूसरे लफ्ज़ों में 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 8 आया। इसका मतलब 2ab की वैल्यू 8t है। अब हमें 8t का आंसर लेकर आना है। नाउ हमने यहाँ पे क्या किया, 2ab फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा, सॉरी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को 2xt, a की जगह पे हमने x की वैल्यू लिखी, b की जगह पे हमने t की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा यहाँ पे 2st। सही है, मिस्टर टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है बेटा, आप समझदार हैं, आप कर लीजिएगा सही से। ठीक है बेटा। नाउ अब हमने यहाँ पे ये गलत है, 8t हमारे पास आंसर होना चाहिए। नाउ हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिखा, a की वैल्यू क्या है 8t पे अगर गौर करें तो हमने कहा कि ये a और b की वैल्यू इसको बनाते हैं। 16 का हाफ क्या होगा 4, b का t स्क्वायर का हाफ क्या होगा t। नाउ इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 8t। अब हमारे पास प्लस 8t है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर -16 प्लस 8t माइनस टी स्क्वायर। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं कि a की वैल्यू जो है वो हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास जो है वो 4 है और b की वैल्यू हमारे पास t है। क्या आप सब मेरी बात से एग्री करते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू हमारे पास t है। एग्री। नाउ अब एक और बात इम्पोर्टेंट, हमने अब तक जितना भी स्टडी की है उस स्टडी के मुताबिक हमेशा a की पावर स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एग्री। नाउ अगर हम इसके दूसरे फार्मूले पे गौर करें तो उसमें भी हमारे पास लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है। अब मिस बताना क्या चाह रही हैं, मिस ये कहना चाहती हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो प्लस का फार्मूला हो या माइनस का फार्मूला हमेशा b के साथ प्लस की साइन आती है। सही, प्लस का फार्मूला हो या माइनस का फार्मूला हो हमेशा लास्ट में जो b की वैल्यू होती है वो प्लस की होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्लस की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हमारे पास माइनस की है। हमें इसको कुछ ना कुछ करके चेंजिंग लानी है। तो बेटा ये हमारा अपना मैथ नहीं है ईजाद करता कि हम अपना कोई रूल अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, हमने कहा कि क्यों ना हम इस 16 से पहले जो माइनस पे है साइन है, हम यहाँ पे ब्रैकेट बना दें। जब हम 16 से पहले ब्रैकेट बना देंगे तो अगले स्टेप है, नाउ वी विल ओपन दिस ब्रैकेट विथ माइनस साइन, y को अभी रहने देते हैं। नाउ माइनस की साइन के ज़रिए हमने ओपन किया तो -16 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2ab, चाहे माइनस का हो या प्लस का हो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ता है, b की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। लिहाजा हमने यहाँ पे b की वैल्यू बना दी
वाई क्यों किया, मिस ने ये कहानी क्यों की थी, मिस अभी एक्सप्लेन कर चुकी है कि यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस के साथ है, जबकि हमने आज तक कोई फार्मूला ही ऐसा ईजाद नहीं हुआ जिसमें लास्ट में माइनस बी के साथ जो है वो माइनस की हो। ए स्क्वायर वाले फार्मूलों की बात कर रही हूँ मैं, क्यूब की बात नहीं कर रही, ठीक है। नाउ अब हमने क्या किया, नाउ अगेन वी विल अप्लाई ब्रैकेट। हमने यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई किया। मिस ऐसा आपने क्यों किया बेटा, अब से पहले तक जितने भी सवालात थे ना उसमें हम क्या करते थे, ए की वैल्यू हमेशा स्टार्ट में लिखी हुई होती थी, तो हम अरेंज करके 2ab बी की वैल्यू लिखते थे, जो फोर्थ वैल्यू दरमियान में भी होती थी उसको लास्ट में लेके जाते थे। यहाँ कहानी कुछ और है, यहाँ कहानी ये है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2ab में नहीं है शामिल, ना ये ए है ना बी है ना 2ab है, तो इसका मतलब है हम इसको लास्ट में नहीं ले जा सकते। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो लास्ट में नहीं जाएगी, जो दरमियान की वैल्यूज़ होती है वो लास्ट में जाती हैं। एक और रीज़न है बेटा इसका, अगर वो समझ में आता हो तो, अगर ये एक्स स्क्वायर है आप इसको लास्ट में लेके जाएंगे तो यहाँ इस ब्रैकेट से पहले क्या साइन आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो फिर आपके लिए इसके पहले कोई वैल्यू का होना ज़रूरी है। नाउ अगेन वी विल अप्लाई ब्रैकेट। हमने ब्रैकेट बना दिया, क्यों बनाया उसका भी रीज़न बता देती हूँ। रीज़न इस ब्रैकेट के इसके दरमियान 2ab की वैल्यू आ जाए, और जब हम एक ब्रैकेट अप्लाई करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो a की है, वो b की है और वो 2ab की वैल्यू है, ठीक है बेटा। तो इस ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यूज a की, b की, 2ab की वैल्यू है। माइनस की साइन है तो फार्मूला हमारे पास माइनस का अप्लाई होगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ 4, b की वैल्यू हाफ क्या हो जाएगी, t। ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे a की वैल्यू माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ना इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। नाउ अब मैंने इसने कहा कि जो अब ये फार्मूला जिसकी वजह से बना है, जिस मेन ब्रैकेट की वजह से, वो लेकर आएंगे। नाउ 16 का हाफ क्या होगा, 4। 2ab के फार्मूला था, माइनस की साइन थी, माइनस आया, टी स्क्वायर टी होल स्क्वायर कर दिया। नाउ ये कंप्लीट हमारे पास वैल्यू आ गई। नाउ अगेन फर्स्ट वैल्यू पे स्क्वायर है, माइनस सेकंड वैल्यू पे स्क्वायर है, दरमियान में माइनस की साइन है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ए की वैल्यू है, लास्ट वाली वैल्यू बी की है, सेंटर में माइनस की साइन है, यानी कि फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। सही, यानी कि यहाँ पे फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है बेटा। ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हमें यहाँ पे लिखना है। आई होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। ना ए की जगह पे हम x की वैल्यू लिखेंगे, b की जगह पे 4 माइनस 3 लिखेंगे। a की जगह a की वैल्यू, माइनस की साइन, b की जगह b की वैल्यू, देन a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, ठीक है बेटा, प्लस की साइन आई, देन v की वैल्यू। अगर आप सवाल को गौर करें तो x 16 और t, x 16 और t, x को x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर आएगा -4 प्लस 4, माइनस 16 आएगा, माइनस टी प्लस टी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 स्क्वायर। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। जो स्टूडेंट्स में बार बार कह रहे थे मिस ये एक्सप्लेनेशन दे दें या इसमें ये साइन क्यों तब्दील हुई है वो एक्सप्लेनेशन दे दें, बेटा मैंने वीडियो ही आपको बना दी है ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाए। बार बार मुझे आपको जो है वो ना एक्सप्लेनेशन वॉइस मैसेज करके, तो आपको मैंने एक वीडियो बना के दे दी। अब आपने जो स्टूडेंट्स ने कर लिया है वो मैच कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया है आई होप सो कि इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट बेटा, खुद कोशिश कीजिएगा, चीटिंग मत करना। जब ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाए इमेजेस आप करके सेंड करें व्हाट्सएप ग्रुप पे। दूसरी बात है, मैं ये दोनों कैंपस के स्टूडेंट्स से कहूँगी बेटा दोबारा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इन चैप्टर से सवालात आते हैं, ठीक है, दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा एज अ टेस्ट के तौर पर या असाइनमेंट, मार्क असाइनमेंट के तौर पे, तो इससे ये हो जाएगा आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच बेटा। फिर भी कोई मसला हो आप अपने ना कंसर्न टीचर से ज़रूर बात कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।